गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है टॉपिक नंबर 15, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल विच इज केप्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अपन लोग टॉर्क क्या होता है उसको समझते हैं। 11th क्लास का बेसिक है। साइड में अपन लोग बोर्ड पे आ जाते हैं। देखो, टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज सम एफर्ट which makes a body to rotate। टॉर्क की वजह से रोटेशन क्रिएट होता है। टॉर्क की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। टॉर्क कैसे पैदा होता है? टू फोर्सेस। और क्या? द टू फोर्सेस शुड बी, मस्ट बी ऑपोजिट in direction। The two forces must be opposite in the direction। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। सारा 11th क्लास का फंडामेंटल है, लेकिन अपन लोग एक बार रिफ्रेश करने के लिए इसको रिपीट कर लें। आर और साइन थीटा को इकट्ठा लिखा, क्या बन गया? ये जो आर साइन थीटा है इसको अपन लोग बोलेंगे फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस। अब आप अपने मेन टॉपिक पे आ जाओ। 12th क्लास का टॉपिक है, इस पे आ जाओ। और वो क्या? देखो, डायग्राम को देखें। पहले डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम के अंदर आपको रेड वाली जो लाइंस हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शो करना हो अपने को डायग्राम में हमेशा क्या करते हैं? फील्ड लाइंस बनाते हैं। ब्लैक कलर का क्या दिखाई दे रहा है? डाइपोल। प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वाली बात जो है उसको अपन लोग लाइटली नहीं ले सकते, काफी फंडामेंटल बात है। अलग से बात करते हैं इसके, ध्यान से देखो। आपने ये टॉपिक नंबर, मैं आपको बता रहा हूं, टॉपिक नंबर 10 के नोट में जाइए। टॉपिक नंबर 10 के एंड में नोट है। नोट का थर्ड वाला नोट क्या है उसकी बात कर रहा हूं। ये आप जानते हो क्या है ये? इट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? एफ इक्वल टू क्यू ई। यहां पे ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This formula is also called the Lorentz electric force। The formula for Lorentz electric force। इस फॉर्मूला को वर्ड्स में प्रोनाउंस करके बात करते हैं, ठीक है? और वर्ड्स में प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है। किसी फॉर्मूला को वर्ड्स में प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वर्ड्स में प्रोनाउंस नहीं करेंगे आप उसको यूज नहीं ले सकते फॉर्मूले को। देखिए क्या बोलते हैं? When a charge Q is put in an electric field, then the charge will experience a force and the force is called electric force। ठीक है? यहां पे इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा हूं। यदि आपको कोई पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड काम क्या आता है, तो आप बोलोगे कि देखो इस फॉर्मूले को, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम आता है? किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने के काम आता है। ये मेन चीज है आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। ये बात मैंने लिखी है क्योंकि काफी बड़ी बात है।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम आता है? किसी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाने के काम आता है। ठीक है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सपोज ये चार्ज पॉजिटिव है, जिस पे फोर्स लग रहा है वो चार्ज पॉजिटिव है, प्लस साइन का मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, सपोज ये चार्ज नेगेटिव है, माइनस साइन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये फंडामेंटल बात है, वो चैप्टर नंबर 10 से अपन लोग लेके आए, यहां काम में लेंगे। ठीक है, आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे आ जाओ। और ये जो फालतू बातें हैं इनको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक क्या कह रहा है? वेट इज पॉइंटर काम किया भाई। यस, डायग्राम को देखिए। डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, डायपोल दिखाई दे रहा है, और डायपोल के पॉजिटिव चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, ब्लैक वाला एरो की डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्लैक वाला एरो सेम डायरेक्शन में है। रेड वाला एरो कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ब्लैक वाला एरो कौन है? फोर्स की डायरेक्शन। दोनों कैसी हैं? सेम डायरेक्शन में। अभी अभी अपन ने यहाँ बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से सेम होती है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है। और यही तो अपनी रिक्वायरमेंट थी। अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी कि टॉर्क के लिए क्या जरूरी है? टू अपोजिट फोर्सेस, और यहाँ पे टू फोर्सेस हैं और दोनों अपोजिट हैं। ओके, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डायपोल, दिस एंड बोथ आर अपोजिट। ठीक है, टॉर्क की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई पूरी। अब आगे बढ़े। टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज दिस? इसको भी ध्यान से समझना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस। देखो ये किसकी डायरेक्शन है? इस वाले फोर्स की डायरेक्शन, और ये वाले फोर्स की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? BC। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्शंस, BC। फिर थोड़ा सा साइड में आ जाओ, एक छोटी सी ज्योमेट्री करते हैं। ठीक है, क्या ये जो ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल ABC में BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। और AB उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के और मल्टीप्लाई हो गया, BC इक्वल टू क्या आएगा? AB साइन थीटा। BC का वैल्यू क्या पुट किया? AB साइन थीटा। BC का वैल्यू AB साइन थीटा। नाउ मैं इनको राउंड कर रहा हूं। कौन कौन? Q एंड AB, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या होता है? ये P। ये क्या बन गया? डायपोल मोमेंट P। फाइनली फॉर्मूला आ गया आपका PE साइन थीटा। ठीक है, और आप जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन एक्सपेंशन क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है ना, आप 11th के अंदर वेक्टर को वाले चैप्टर में पढ़े थे अपन लोग, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। इसलिए साइन थीटा को अपन ने अंदर मर्ज कर लिया और क्रॉस प्रोडक्ट, ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्पेशल केसेस के अंदर बात करें, ठीक है, देखो ये डायपोल है, ब्लैक कलर का डायपोल, ब्लैक कलर का डायपोल। इसमें वेक्टर P की डायरेक्शन किधर है? वेक्टर P कौन? डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ।
इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर p दोनों के बीच की डायरेक्शन कैसी है, एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0, सेम डायरेक्शन। थीटा का वैल्यू 0 पुट किया, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो टाउ का वैल्यू कितना है 0। सेकंड केस, यदि डाइपोल ऐसे रखा हो, p की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की, p और e के बीच में एंगल कितना है 180, साइन 180 का वैल्यू 0, अगेन टाउ इक्वल टू 0। और थर्ड केस में डाइपोल कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा का वैल्यू 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा PE विच विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो बच्चों अपन ने चैप्टर पूरा कर लिया है, थियोरेटिकल पार्ट पूरा हो गया है। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट वीडियो, अब केवल न्यूमेरिकल के वीडियो आएंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।